आज हम करने वाले हैं अपने ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 प्लांट लाइफ, मतलब कि पेड़ पौधों की जिंदगी देखेंगे हम। और इस चैप्टर में हम देखेंगे प्लांट जो हमारे आसपास है, अराउंड अस, एंड वेयर डू प्लांट्स ग्रो, यानी प्लांट्स कहाँ कहाँ ग्रो होते हैं यानी बढ़ते हैं, एंड प्लांट के यूजेस यानी प्लांट का क्या क्या यूज है। तो हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले प्लांट अराउंड अस, जो प्लांट हमारे आसपास रहता है। तो हमारे आसपास बहुत तरह के प्लांट होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं। तो रीड करके जानेंगे कि इनको क्या कहते हैं। तो अलीना रीड करो यहाँ से यहाँ तक। We see, we see plants all around us. They are of different shapes and sizes. There are different types of big and small plants. ओके, तो वी सी प्लांट्स अराउंड अस, हम बहुत सारे प्लांट दिखते हैं हमारे आसपास। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, वो अलग अलग शेप्स के होते हैं, साइज के होते हैं, यानी कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, और कोई चौड़े होते हैं, कोई पतले होते हैं। जैसे बनाना लीफ होता है, बनाना ट्री है, बनाना ट्री बहुत छोटी है, सॉरी बहुत पतली है शेप में। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग एंड स्मॉल प्लांट, बहुत तरह के मतलब छोटे और बड़े प्लांट्स भी होते हैं। जैसा कि एक ट्री है, तो ट्री के बारे में रीड करो अलीना यहाँ से यहाँ तक। अलीना रीड करो। Trees are the big. Trees are the यस अलीना रीड करो। trees are the biggest plants. They have thick brown woody stem called the trunk. Trees usually have many branches. They live for many years. Mango, people, neem are some examples of trees. ओके, सो ट्री, देयर आर बिगेस्ट ट्री, जो सबसे बड़ा प्लांट है उसको हम ट्री कहते हैं। अब देखो, जितनी भी छोटी बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी, पतली, चौड़ी, जितने भी पेड़ हैं उनको हम प्लांट कहते हैं। और प्लांट में नाम एक है जिसका नाम है ट्री, ट्री यानी पेड़। तो ये सबसे बड़ा प्लांट होता है जिसका नाम ट्री है। तो दे हैव थिक ब्राउन वुडी, मतलब बहुत थिक यानी बहुत चौड़ी और बहुत मोटी इसकी क्या है, इसकी स्टीम है। स्टीम यानी जो पेड़ होता है, पेड़ के जो बीच वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं। तो कॉल्ड द, मतलब ये क्या है लिखा हुआ है। हेलो अलीना, मैंने कुछ पूछा है आपसे। क्या मैम? मैंने नीचे अंडरलाइन किया है, ये क्या होता है। क्या क्या? ये क्या होता है। ट्रंक, ट्रंक। ट्रंक मतलब क्या होता है। मैम नहीं पता। ट्रंक यानी तना। अब तना क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। तो ट्री यूजली हैव मेनी ब्रांचेस, ब्रांचेस का मतलब है बहुत सी तरह के पेड़ हैं। दे लिव फॉर मेनी ईयर्स, जो बहुत सालों तक रहते हैं। जैसे कि मैंगो, जो मैंगो, बनाना, पीपल, नीम आर सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज। तो ये कुछ ट्रीज हैं जो बहुत लंबे समय तक रहते हैं, और ये काफी चौड़े होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। एंड पीपल का जो पेड़ होता है वो काफी लंबा होता है, चौड़ा होता है, मोटा होता है। तो ये सारे कुछ प्लांट है जो एग्जाम्पल दे रखे हैं कि बड़े
अलीना आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. ओके। सम ट्री लाइक अ कोकोनट। अब देखो यहाँ पे कुछ ट्री हैं जो ग्रो होते हैं वेरी टेल, बहुत ही लंबे ग्रो होते हैं। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग हार्ड टर्म, मतलब इनके बहुत लंबे और स्ट्रॉन्ग स्टेम होते हैं, बट डू नॉट हैव ब्रांचेस, पर इनके कोई ब्रांचेस नहीं होते हैं। हैव लीव्स ग्रो ओनली एट द टॉप ऑफ द स्टेम। अब देखो जैसे पेड़ होता है, पेड़ के यहाँ नीचे भी फ्लावर उग जाता है, पत्ते उग जाते हैं, बीच में भी उग जाता है, ऐसे डंडी चली जाती है वहां पे भी उग जाता है। पर ये जो कुछ ट्रीज बताए गए हैं जैसे कोकोनट ट्रीज हो गया, जो बनाना ट्री हो गया, जो लंबे लंबे ट्री होते हैं, इनमें क्या होता है, ये बीच में ना कोई फ्लावर कोई पत्ते नहीं उगते हैं इसमें। ठीक है, और इसके जो पत्ते और जो भी फ्रूट होता है वो सबसे ऊपर होता है, टॉप में होता है। ठीक है, अब जैसे मैंगो ट्री, ये सबसे बड़ा ट्री है, फिर नीम ट्री ये भी सबसे बड़ा ट्री है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो हमने बड़े लंबे पेड़ की बात की थी वो कोकोनट ट्री है, जिसके सबसे टॉप स्टीम पे पत्ते और फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा Okay, आता ma'am. है शब्द। अब शब्द क्या होता है तो अब हम जानेंगे। अब इसमें हम शब्द, हर्ब्स, ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो अलीना इसको रीड करो। Shrubs. Shrubs are plants of medium size. They have thin green stems with many branches that grow from or close to the base. Shrubs live only for a few. फ्यू ईयर, आगे ईयर है। तो हर्ब्स जो होते हैं आर प्लांट, ये एक ऐसे प्लांट हैं जो मीडियम साइज के होते हैं। मान लो कि ये बहुत बड़ा पार्क है, यहाँ पर है एक बड़ा पेड़, जैसे कि ये हो गया मैंगो ट्री। उसके बाद एक आता है छोटा प्लांट, जैसे फ्लावर, जो कि बड़े वाले ट्री से छोटा है, जो मीडियम साइज का है, यानी ट्री से आधा है या उससे छोटा है, तो उसको हम बोलते हैं हर्ब्स। साइज में वो छोटे होते हैं, और क्या होता है, दे हैव थिन स्किन, मतलब उसके ग्रीन स्किन होते हैं, जो बीच में स्टेम होता है वो ग्रीन होता है, एंड विद मेनी ब्रांचेस, ये बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, जैसे लिली हो गया, सनफ्लावर हो गया, रोज प्लांट हो गया। ठीक है, ऐसे प्लांट्स के नाम जो हैं, जो सब प्लांट्स हैं, उनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। फ्रॉम द क्लोज बेस, हर्ब्स लिव ओनली फॉर ए फ्यू ईयर, वो कुछ साल के लिए रहते हैं। जैसे आपने देखा ही है, गर्मियों में गर्मियों में एक स्प्रिंग सीजन आता है जो कि फूलों का दिन होता है, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स उगते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स उगते हैं। ठंडी में फूल गिर जाते हैं, मतलब उनका कुछ ही साल या कुछ ही महीने फ्लावर्स रहते हैं, उसके बाद फ्लावर्स अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, फिर दोबारा से ग्रो होते हैं जब उनका सीजन होता है। रोज, अब यहाँ पर कुछ कॉटन, मेहंदी, अब यहाँ पर कुछ फ्लावर्स के नाम दे रखे हैं जो कि एग्जाम्पल है सर्ब्स के। कम से कम आपको 5 नेम याद करने हैं सर्ब्स एनिमल्स के, सॉरी सर्ब्स प्लांट्स के। ओके अलीना, क्या मैम? मैंने कहा आपको 5 नाम याद करना है सब प्लांट के। Okay, ma'am. When the serb has many branches and, अब इन्होंने बोला है जो सर्ब्स है वो बहुत सारे ब्रांचेस के हैं, एंड डिसेंट ग्रोथ इज कॉल्ड, इसके जो ये जो ग्रोथ होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अलीना? Okay, ma'am. When the shrub has many branches and gains growth, it is called a bush. बुश क्या होता है? पत्ते। मेरा मतलब मैम नहीं पता। जब हर्ब्स जो है, व्हेन द हर्ब्स हैज ए मेनी ब्रांचेस,
हर्ब्स के बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिनको हम क्या कहते हैं, बुश। बुश यानी झाड़ियां, ठीक है, झाड़ी। ठीक है ओके लीना? मैम, ओके मैम। ओके, अब हर्ब से पढ़ना, रीड करना शुरू करो। Herbs have thin, soft, and green stems. Most herbs alive only for a new month. Many herbs are used in cooking as they add taste or flavor or to the food. Some herbs are also used for medical purposes. Coriander, mint, pudina, parsley, tulsi, and chili. Some example of herbs. हर्ब्स जो होते हैं हैव ए थिन, सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और इनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है, यानी जो ऐसे पेड़ का ब्राउन रहता है वो इनके ग्रीन होता है। एंड मोस्ट हर्ब्स ओनली फॉर ए फ्यू मंथ। कुछ हर्ब्स होते हैं जो कुछ ही महीनों के लिए होते हैं। मेनी हर्ब्स आर यूज्ड इन कुकिंग। बहुत सारे हर्ब्स हैं जैसे हम कुकिंग में यूज करते हैं as they add a taste for a flavor or a cooking food। खाने को स्वादिष्ट और टेस्टी बनाने के लिए हम हर्ब्स का यूज करते हैं। as they add and some herbs are also used for medicine purpose। अब देखो मैं दो ही एग्जांपल दूंगी। पहला है हमारा कड़ी पत्ता, दूसरा है हमारा धनिया। और भी एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे हमारा मिर्च हो गया। ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे हर्ब्स प्लांट के जो कि हम कुकिंग में यूज करते हैं। और जैसे कि मेडिसिन बनने के लिए भी कई सारे प्लांट्स, मतलब कि हर्ब्स प्लांट्स काम में आता है। जैसे पुदीना, पुदीना की चटनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तुलसी, तुलसी भी बहुत अच्छा होता है, लोग पूजा भी करते हैं। चिली एंड सम एग्जांपल ऑफ हर्ब्स प्लांट्स। ठीक है लीना? ओके मैम। अब इसके बाद हमारा क्या टॉपिक है लीना? Creepers. हाँ, रीड करो। Creepers have weak stems, so they cannot stand erect. They grind along the around plants like watermelon and pumpkin are some example creepers. तो क्रीपर्स हैव ए वीक स्टेम्स। उनकी जो ये है, जो यहाँ पर है, वो बहुत कमजोर होते हैं। जो ऐसे पेड़ खड़ा करने वाला उनका स्टेम होता है वो तो स्ट्रांग होता है। हर्ब्स और सर्ब्स के भी होते हैं, बट क्रीपर्स के बहुत वीक होते हैं। सो दे कैन नॉट स्टैंड, वो खुद से फिर खड़े नहीं हो सकते। दे स्टैंड अलोन, दे स्टैंड, दे ग्राउंड अलोन, मतलब ये ग्राउंड पे रहने वाले प्लांट हैं। एंड ये अकेले ही रहते हैं, मतलब एक के जगह एक ही उगेगा, फिर उससे थोड़ी दूर में दूसरा उगेगा। ऐसा नहीं है कि पेड़ में एक साथ बहुत सारे फ्रूट आते हैं तो इसमें भी एक साथ बहुत सारे आएंगे, नहीं, अलग अलग होता है। प्लांट लाइक वाटरमेलन एंड पंपकिन आर सम एग्जांपल ऑफ क्रीपर्स। ये कुछ एग्जांपल्स है क्रीपर्स प्लांट्स के जो कि हमें दिखाते हैं कि ये लोग खड़े नहीं हो सकते खुद से, और ये बहुत हैवी भी होते हैं वेट में। जैसे ये ब्रोकली हो गया, कैबेज हो गया, सॉरी कैबेज नहीं, कॉलीफ्लावर हो गया क्या, और ये सारी चीजें जो होती हैं ग्राउंड पे। अब हम बात करेंगे क्लाइंबर्स। रीड करो अलीना। Climbers also have weak stems as they cannot stand on their own. They take the support of the other plants of structures to climb on plants like money plant, pea plant, and gravity are example of climbers. सो क्लाइंबर, अब क्लाइंबर होता क्या है? ऑल्सो हैव ए वीक स्टेम, इनके पास भी वीक स्टेम्स होता है। एज दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन,
मतलब ये अपने आप से खड़े नहीं हो सकते। दे टेक द सपोर्ट, इनको सपोर्ट की जरूरत होती है। ऑफ द अदर प्लांट्स ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे कि दूसरे प्लांट्स, मतलब जैसे ये प्लांट्स हैं, इनको अगर सपोर्ट मिलेगा तो शायद ये खड़े हो सकते हैं, वरना ये बहुत हैवी होते हैं तो नहीं होते हैं। बाकियों के पास अपना स्टेम है, उनकी सपोर्ट है, वो अपने आप खड़े हो जाते हैं, बट ये नहीं होते हैं। एंड टू क्लाइम ऑन, प्लांट्स लाइक ए मनी प्लांट्स, मटर का प्लांट, ठीक है, ये सारे जो प्लांट्स एग्जांपल्स हैं हमारे क्लाइंबर्स के, ये अपने आप से खड़े नहीं हो सकते। या तो इसके बीच में आप रॉड लगाओ, या डंडा लगाओ, या दीवार के सहारे खड़े करो, इनको सपोर्ट की जरूरत होती है। क्रीपर्स कैन नॉट क्लाइंब, मतलब वो क्या हो सकते, खड़े नहीं हो सकते ऑन देयर सपोर्ट, अपने आप से, बिकॉज देयर फ्रूट्स आर वेरी हैवी। वो अगर आप खड़े करोगे भी तो भी वो खड़े नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो फ्रूट्स या वेजिटेबल हैं वो बहुत ज्यादा हैवी है। दैट रीजन कि क्रीपर्स फ्रूट्स स्टैंड नहीं करते हैं। अभी भी बहुत पड़ा हुआ है। अलीना, आप ट्री, shrubs, herbs and creepers and climber, इसके बारे में लर्न करके आना। कल मैं पूछूंगी सबके 5-5 एग्जाम्पल्स, ट्री के 5 एग्जाम्पल की 5 नाम बताओ, सर्ब्स के 5 प्लांट के नाम, एंड हर्ब्स के 5 प्लांट के नाम, और क्रीपर्स 5 प्लांट के नाम, और क्लाइंबर के। ठीक है अलीना? Okay, ma'am. Bye bye, ma'am. बाय बाय। तो लास्ट हमने किया था ये क्लाइंबर फ्रूट प्लांट के बारे में। अब हम करेंगे वेयर डू प्लांट्स ग्रो, मतलब प्लांट्स कहाँ पे उगते हैं। सो हैव यू सीन ए मनी प्लांट, क्या आपने मनी प्लांट देखा है? व्हाट डज इट यूज फॉर इट्स सपोर्ट? अलीना, आपने कभी मनी प्लांट देखा है? नहीं, ma'am. अच्छा, मनी प्लांट जमीन पे बिखरे होते हैं, मतलब चिपके होते हैं एक दूसरे से, लेकिन जमीन पे बिखरे होते हैं। अगर उसमें हम रॉड लगा देते हैं तो फिर वो रॉड के सहारे खड़े रहते हैं। ठीक है? Okay, ma'am. ओके, Okay. तो आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो सबसे पहले। Plants grow almost everywhere. They grow in places where they get suitable climate and soil. सॉइल क्या होता है? मैम नहीं पता। सॉइल यानी मिट्टी। क्या होता है? रिपीट करा करो उसको। सॉइल मतलब मिट्टी। हाँ, क्लाइमेट मतलब होता है मौसम, वातावरण, बारिश का मौसम, ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम। ठीक है? तो प्लांट ग्रो ओके ऑलमोस्ट मैम। एवरीवेयर, प्लांट जो है वो हर जगह उगता है। दे ग्रो इन द प्लेस, मतलब वो हर जगह उग सकता है। वेयर दे गेट ए सूटेबल, मतलब जैसे जैसे लोटस है, यानी जैसे कमल है, कमल सिर्फ पानी में ही उगेगा। ऐसा नहीं है कि उसको आप रेगिस्तान में रख दो तो उग जाए, बिल्कुल नहीं। जो प्लांट जहां पे सूट होगा वहीं पे वो उगेगा। ठीक है? जैसे आपने कभी रेगिस्तान वाला यानी पेड़ देखा है? नो मैम। उस पे कांटे कांटे लगे होते हैं, यस मैम। कैक्टस। उसको हम क्या बोलते हैं? कैक्टस। कैटर, या वो प्लांट जो होता है वो प्लांट रेगिस्तान में उगता है, डेजर्ट एरिया में उगता है। और क्या होता है कि हर प्लांट को उगने के लिए पानी चाहिए, तो उनके जो जड़ होते हैं ना, वो जड़ मतलब वहां पे रेगिस्तान में तो पानी ही नहीं है, लेकिन जो वहां पे दूसरे प्लांट है और जैसे कि दूसरे डेड एनिमल्स होते हैं, उनके एनर्जी को ये सोख लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को ये लोग सोख लेते हैं, और फिर ये लोग मतलब सोख लेते हैं यानी मतलब अपनी जरूरतों को पूरी कर लेते हैं। उसके बाद ये लोग डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं। ठीक है? तो ओके मैम। लैंड लाइक नीम, पीपल, मैंगो। ठीक है? यहाँ पर बताया गया है कि जैसे लैंड पे यानी धरती पे
जो प्लांट उगता है, कुछ एग्जाम्पल है जैसे नीम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, मैंगो का पेड़ हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत एग्जाम्पल्स है एक्सेट्रा। ग्रो ऑन लैंड, जो लैंड पे उगते हैं उनको मतलब वो ये सारे पेड़ हैं, बट दे आर कॉल्ड लैंड, मतलब लैंड प्लांट। अब यहाँ पे क्या है लीना, वहां पे क्या लिखा है? terrestrial क्या लीना, दोबारा repeat करना। terrestrial terrestrial टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल प्लांट यानी मतलब कि जो धरती पे रहता है उसको ये भी बोलते हैं। दे ग्रो इन सॉइल, मतलब जो, मतलब अब देखो जो पेड़ होता है ये पे, तो ये पहले देखो ये पेड़ का होता है स्टेम, और ये जो नीचे धरती के अंदर ये समाया होता है इसके अंदर होते हैं जड़, और जड़ किसके अंदर होते हैं? सॉइल के अंदर, यानी मिट्टी के अंदर होता है। अब लैंड लाइक ए वाटर लिली लोटस, ये यहाँ से यहाँ तक रीड करो लीना। land like water water what grow in water they are called water plants or aquatic aquatic plants एक्वेटिक, they aquatic plants they remain in water uh, thawed, thawed out or they die. सो जैसे कि वैसे ही पानी के भी प्लांट होते हैं, जैसे कि लिली हो गया, लोटस हो गया, ये सारे जो प्लांट है ग्रो होते हैं पानी में। अब दे कॉल्ड वाटर प्लांट और एक्वेटिक प्लांट। वैसे वाटर प्लांट हम कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसको एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। एक्वेटिक प्लांट का मतलब होता है पानी में उगने वाले पेड़ पौधे। तो दे रिमेन इन ए वाटर थ्रू आउट हर लाइफ, मतलब कि अगर आप इनको पानी से निकालोगे तो ये मर जाएंगे, क्योंकि ये पानी के ही सहारे जिंदा है। ठीक है, क्लियर है अलीना? Yes, ma'am. गुड। अब यहाँ पर हमारा आता है कोई इंटरेस्टिंग पार्ट, तो इसको आप रीड करो। Is very cold in mountains. Trees of mountains areas are therefore very different. Uh, Tom trees of plains in mountains. The trees are very tall. They grow upwards and not sideways. Their shapes are like a cone. Some of the important trees of mountains are pine, fir, gander, etc. सो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जैसे कि इज ए वेरी कोल्ड इन ए माउंटेन, मतलब आप कभी आप पहाड़ों पे गई हो लीना? नाम सुना है कभी? आपकी फैमिली में कोई गया है पहाड़ों पे? No, ma'am. ओके, पहाड़ यानी माउंटेन, जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज में ऐसे ऐसे बड़े 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 पहाड़ Yes, होते हैं, ma'am. उनके बीच बीच में बर्फ होते हैं। हाँ, तो Yes, माउंटेन ma'am. पे भी प्लांट उगते हैं। अब आपने देखा होगा कि कई बड़े बर्फीले इलाके होते हैं जहाँ पे प्लांट उगते हैं, हर जगह बर्फ ही बर्फ होता है। तो क्या वहां पर मिट्टी होता है लीना? क्या Ma'am, वहां पर होता ही सॉइल होगा. होता है? हाँ, Yes, ma'am. वेरी गुड, क्योंकि बिना सॉइल के तो प्लांट उग ही नहीं सकता। ठीक है, Yes, तो ma'am. माउंटेन ट्रीज ऑफ माउंटेन्स एरिया आर देयर फॉर ए वेरी डिफरेंट, मतलब कि इन्होंने बोला है कि माउंटेन जो है वो बहुत ठंडा रहता है, और वहां का टेम्परेचर ना चेंज होते ही रहता है, हवा चलती रहती है, तो वहां के जो ट्रीज है ना वो डिफरेंट है। अब इन्हें माउंटेन के ट्रीज जो है वो डिफरेंट है। द ट्रीज आर वेरी टेल, टेल मतलब क्या होता है? Ma'am, नहीं पता. लंबा। ओके, Okay, एंड ma'am. they grow
अपवर्ड्स, मतलब ये उगते हैं एंड नॉट साइड वे, मतलब ऐसा नहीं होता जैसे एक पेड़ ऐसे उगता है तो पहाड़ों के भी पेड़ ऐसे होंगे, बिल्कुल नहीं। पहाड़ों के पेड़ ऐसे होते हैं, अब सारे पेड़ आप देखो ऐसे ही होते हैं। क्रिसमस में भी कई ये वाले पेड़ चलते हैं, केडर चलता है, फिर चलता है, ठीक है। तो ये सारे पेड़ जो होते हैं माउंटेन में मिलते हैं सबसे ज्यादा। किस मतलब शेप है, लाइक मतलब कौन शेप में होता है ये, जैसे कि ऐसे, ऐसे और ऐसे, जैसे कि मछली की पूंछ होती है ना, वैसे शेप में होता है ये। एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ ए माउंटेन, मतलब यहाँ पे इनके नाम दे रखे हैं। तो आपको ये जानना है कि माउंटेन्स पे जो ट्री उगते हैं वो दो साइड से उगते हैं ऐसे, ठीक है। अपवर्ड्स एंड साइडवे, एंड यहाँ पे नाम दे रखा है, अब देखो कैटल्स एंड डेड प्लाम। तो यहाँ पर इन्होंने नाम दे रखा है किसके, जो देखते हैं पढ़ के कि कहाँ ये उगते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे करो, एप्पल, यहाँ पे लिखा है एप्पल इज ए पॉपुलर फ्रूट ऑफ कश्मीर। रीड करना शुरू करो अलीना। Apple is a popular food of Kashmir. It eaten by people throughout India, but it grows in mountain only. Plants like the cactus and date palm cow, cow in deserts where the temperature is very high and rainfall scarcity. सो एप्पल इज ए फ्रूट ऑफ कश्मीर। अब आपसे कोई पूछेगा कि हम पूरे दुनिया में सबसे पॉपुलर फ्रूट क्या है, सबसे पॉपुलर फ्रूट जो है कश्मीर में, देखो कश्मीर में ही सबसे ज्यादा एप्पल्स उगते हैं। कश्मीर में सबसे ज्यादा, सबसे, तो आपको पता है 250 से ज्यादा तरह के एप्पल्स होते हैं। व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन, डार्क रेड, लाइट रेड, येलो, डार्क येलो, लाइट येलो, बेबी रेड, ऐसे बहुत सारे एप्पल्स होते हैं। 250 से ज्यादा वेराइटीज के एप्पल्स होते हैं और ज्यादातर एप्पल्स जो होते हैं वो कश्मीर से होते हैं, ठीक है। Okay, ma'am. It eaten by people throughout the India and out is a grow in a mountain only, मतलब कि इंडिया के लोग इसको खाते हैं और ये ज्यादातर पहाड़ों पे उगता है। एंड लैंड लाइक ए कैटल एंड डेड प्लाम, ये क्या उगता है, ये डिजर्ट प्लांट होते हैं, डेजर्ट प्लांट। वेयर द मतलब इम्प्योरिटी इन ए वेरी हाई एंड रेनफॉल, मतलब या तो जहाँ पे बारिश का कम हो या बहुत ज्यादा। अब देखो आपको पता होगा राजस्थान है, राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में दिन में बहुत गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सबसे ज्यादा गर्मी राजस्थान में होती है। लेकिन रात में बहुत ठंड होती है राजस्थान में। उनका डे और नाइट का दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, इसलिए वहां पे सिर्फ दो ही तरह के प्लांट मिलते हैं, ये दोनों, ठीक है। और ये Okay, प्लांट ma'am. जो है वो बहुत कम पानी में भी सरवाइव कर जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमारे यहाँ के नॉर्मल प्लांट होते हैं, अगर उनको पानी ना दो तो वो सूख के डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये अपने आप को, अपने सराउंडिंग, मतलब अपने अपने आप को अडेप्टेशन कर लेते हैं, मतलब कि वातावरण को, अपने सराउंडिंग को अडॉप्ट कर लेते हैं। मतलब कि अगर इनके पास पानी नहीं है तो पानी में रहना सीख जाएंगे, अगर इनके पास धूप नहीं है तो धूप में बिना धूप के ये उगना शुरू कर देंगे। तो ये प्लांट जो होते हैं ये अडेप्टेशन कर लेते हैं, यानी अपने आसपास की जगहों को अडॉप्ट कर लेते हैं कि ठीक है जैसा है हम रह लेंगे, जैसे इंसान होता है वैसे ही। कोकोनट ट्री यूजुअली ग्रो ऑन द सी। अब देखो आपने देखा होगा कि जैसे गोवा है, गोवा में जो बीच है, बीच पे आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो प्लांट होते हैं वो कोकोनट के होते हैं, देखा ही है आपने। Yes, ma'am. रियल में नहीं देखा होगा तो मूवी में तो देखा ही होगा। प्लांट लाइक ए, मतलब यहाँ पे ओक एंड मेपल रो वेल इन ए प्लेस वेयर द समर एंड ए विंटर आर। अब यहाँ पे है कि मतलब जो कोकोनट प्लांट है वो सी पे उगता है, यानी समुद्र के पास उगता है। अब सिर्फ ऐसा नहीं, गोवा में जहां जहां समुद्र है वहां वहां उगता है, ठंडी गर्मी सब में। सब यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है, सर्कल द एड वन एंड आउट, एक चीज आपको करना है, एक चीज यानी आपको निकालना है, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लीव इट।
यूज ऑफ प्लांट, अब प्लांट का यूज करना, जैसे प्लांट आर यूजफुल टू अस इन द फॉलोइंग वे। अब ये तरीके हैं जहां पे प्लांट हमारा यूज होता है, जैसे खाने के लिए, लकड़ी, घर बनाने के लिए, मेडिसिन, फ्लावर, फाइबर। फाइबर्स का मतलब होता है कपड़े, कपड़े बनाना, जैसे कि कॉटन का प्लांट होता है जो हमें कॉटन देता है, उससे हमारे विंटर के जैकेट्स बनते हैं। जैकेट मतलब अंदर जो आप गद्दे लेते हो सॉफ्ट सॉफ्ट, वो उसमें कॉटन ही भरा होता है। रबर जो हम यूज करते हैं, पेपर जो हम नोटबुक के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे यूजेस हैं प्लांट के। अब ये सारे यूजेस हैं तो चलो देखते हैं। सबसे पहले फूड, प्लांट से हमें सबसे पहले मिलता है खाना। प्लांट आर द मेन सोर्स ऑफ फूड, मतलब सोर्स यानी जरूरत है। प्लांट एक ऐसी चीज है जो खाना देता है और सबसे जरूरी है। एंड दे प्रोवाइड अस फूड लाइक ए फ्रूट, वेजिटेबल्स, स्पैनिश यानी जैसे कि पालक हो गया, साग हो गया, एंड टी, हमारे टी लीव्स, चाय पत्ती, कॉफी, कॉफी भी इनसे ही बनता है। पल्स यानी दाल वगैरह भी फूड यानी प्लांट से ही मिलता है हमें। अब देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी चीजें हमें फ्रूट प्लांट से ही मिल रहा है, खाने से लेके सांस लेने तक। और वुड, वुड मतलब क्या होता है लीना? क्या मैम? वुड यानी क्या होता है? गुड मतलब अच्छा। क्या अच्छा, गुड मतलब बेटी? अच्छा। गुड नहीं पूछा है मैंने, मैंने पूछा है वुड। वुड यस, लकड़ी। गुड। तो अब यहाँ पे इन्होंने बोला है वुड, वुड फ्रॉम प्लांट। अब वुड जो होता है वो हमें प्लांट से मिलता है। इज यूज टू मेक ए फर्नीचर, इससे जैसे चेयर, टेबल, किचन की चीजें, एंड कंस्ट्रक्ट हाउस, हाउस भी बनते हैं। फॉरेन कंट्री में ज्यादातर जो हाउस होते हैं, घर होते हैं, वो लकड़ी के ही होते हैं। एंड इट ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल फॉर ए कुकिंग। जब कुकिंग में हमारा पहले के समय में गैस नहीं था तो लोग क्या करते थे, अभी के भी समय में गाँव में बहुत सारे लोग गैस यूज नहीं करते हैं, वो लोग लकड़ी जला के खाना बनाते हैं। तो कुकिंग फॉर बाय सम पीपल एंड बर्न टू वार्म एंड ड्यूरिंग दिस विंटर। अब ठंडी में क्या होता है, हम लकड़ी जलाते हैं और अपना हाथ पैर सेकते हैं और गर्म रखते हैं। वार्म का मतलब होता है गर्म। और ठीक है, तो हमारा मैम वुड का इतना है। मैम यस, तो हॉट का मतलब क्या होता है? क्या क्या दोबारा? मैम हॉट का मतलब क्या होता है? हॉट, यस मैम। हॉट का मतलब गर्म होता है, वार्म का मतलब भी गर्म होता है। वार्म का मतलब भी गर्म होता है और हॉट का मतलब भी गर्म होता है। हॉट एक सिंपल वर्ड है जिसको हम ऑलमोस्ट हर जगह यूज करते हैं, लेकिन वार्म को भी यूज करना चाहिए। वार्म वैसे यूज होते हैं, जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाओगी ना, आप हॉट नहीं बोल पाओगी, आपको वार्म ही बोलना पड़ेगा। हॉट बहुत कम यूज होता है, ठीक है। ओके मैम। तो विंटर में हम लोग बर्न करते हैं, बर्न यानी जलाते हैं किसको? लकड़ी को गर्म होने के लिए, अपने शरीर को हम गर्म करते हैं ठंडी में। अब ये क्या है, रीड क्या करो मैम? लीना। मैम क्या है? ओके मैम। यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके मैम। Beverages. We also get beverages like tea, coffee, and chocolate from plants. Beverages, okay, beverages, we also get beverages like a tea, coffee and chocolate from a plant। अब आपको पता है कि चॉकलेट जो है ना वो एक प्लांट है जिससे हमें चॉकलेट मिलता है। उसका एक फ्रूट आता है जिसके अंदर जो बीज होता है यानी जो सीड होता है, साइंस में हम बीज को सीड्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो सीड्स होता है वो मतलब इतने मोटे मोटे होते हैं, काले काले। तो उनसे बनता है प्योर चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। तो उससे बनता है। एंड जैसे कि आपने देखा होगा, पता नहीं कौन सा स्टेट है जो टी लीफ के लिए बहुत फेमस है, चाय पत्ती के लिए, जहाँ पे चाय पत्ती की खेती होती है। अब कॉफी भी है, कॉफी भी हमें कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है। और चॉकलेट भी हमें प्लांट से मिलता है।
तो यहाँ पे ये इन 3 चीजों के बारे में बता रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट हर इंडियन एवरी डे यूज करता है, चाहे वो कॉफी यूज करे, चाहे वो टी यूज करे, चाहे वो चॉकलेट यूज करे। तो इंडिया में हर कोई यूज करता है और फॉरेन कंट्री में भी कॉफी और चॉकलेट तो यूज होता ही होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑयल। तो ऑयल भी हमारे प्लांट से आता है, रीड करो उसको। Okay, ma'am. Oil. Plants like sunflower, coconut, mustard, groundnut, etc. provide oil. As oil is used in cooking food, oil is also used to make soap. तो प्लांट लाइक ए सनफ्लावर, सनफ्लावर आपने कभी देखा है लीना? Sunflower. सनफ्लावर बीच में चॉकलेटी या फिर ब्लैक होता है और साइड Yes, साइड से ma'am. येलो येलो होता है। Yes, ma'am. हाँ, देखा है. तो जो सनफ्लावर होता है ना, सनफ्लावर और कोकोनट, आपने नारियल का तेल यूज किया है? Yes, ma'am. मस्टर्ड ऑयल यूज किया है? सरसों का तेल? Yes, ma'am. ग्राउंडनट मतलब बादाम का, इनका तेल यूज किया है? क्या मैम? मिलता है ना मूंगफली का तेल, बादाम का मैम वो तेल, सब नहीं किया है. पर सुना तो है। यस मैम. हम्म, तो ये 4 नाम इसमें एग्जांपल के लिए दिया है, सनफ्लावर, कोकोनट, मस्टर्ड, ग्राउंड नट्स। ये सारे प्रोवाइड करते हैं हमें तेल। ऑयल इज यूज टू कुकिंग, कुकिंग के लिए सनफ्लावर यूज होता है, कोकोनट ऑयल भी यूज होता है, मस्टर्ड ऑयल भी यूज होता है, ग्राउंड नट्स भी यूज होते हैं। एंड ये सारे मिलते हैं हमें किससे? प्लांट से। एंड इन कुकिंग हम इसको कुकिंग के लिए यूज करते हैं। ऑयल इज ऑल्सो यूज टू मेक सोप। अब देखो हमारे हाथ में जो जर्म्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा, बहुत भयंकर और बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत छोटे होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर जो ऑयल है ना, कई ऑयल को यूज किया जाता है सोप बनाने के लिए। सोप मतलब, सोप मतलब अलीना, अलीना, सोप मतलब होता है साबुन। अब मेडिसिन पे भी हम आ जाते हैं अलीना। हेलो, हेलो, सॉरी हेलो। मैम, वो गलती से पता नहीं लेफ्ट हो गया था. ओके, कोई बात नहीं। तो अब आते हैं हम लोग मेडिसिन पे। इसका क्लियर हो गया ऑयल का? ऑयल हमें प्लांट से मिलता है, कौन कौन से यस ऑयल मिलते मैम. हैं। अब यस मैम. मेडिसिन, तो अलीना क्या आपको पहले पता था कि मेडिसिन प्लांट से भी बनता है, मतलब प्लांट से ही बनता है? नहीं मैम. सम प्लांट लाइक ए तुलसी, नीम। अब देखो यहाँ पर कुछ प्लांट्स के नाम है जो कि यूज होता है मेडिसिन बनाने के लिए। अब देखो, अब मैं आपको एक अपना, मतलब अपना नहीं, मतलब मैं एक देसी चीज बता रही हूँ जो कि ऑलमोस्ट सारे लोग यूज करते हैं। तो नीम का जो पेड़ है ना, नीम का पेड़ के पत्ते हम यूज करते हैं। अगर मतलब किसी पेड़ में कीड़े पड़ गए या फिर कोई हमें चोट लग गया, पहले के जमाने में जब चोट लगते थे, आज के जमाने में जब हमें चोट लगता है, बुखार होता है, तो हम क्या होता है, हम मेडिसिन खा के ठीक हो जाते हैं। लेकिन पहले के जमाने में तो ना मेडिसिन था, डॉक्टर्स थे ना, साइंटिस्ट था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग ऐसे ही पेड़, मतलब जितने भी हर्ब्स और सब, हर्ब्स नहीं, जितने भी हर्ब्स प्लांट्स हैं, हर्ब्स प्लांट्स हैं, उनकी हेल्प से हम लोग सही होते थे, रिकवर होते थे। हम लोग मतलब कि पत्तों के मेडिसिन बनते थे, उनको मतलब हमारे दादा परदादा पीस देते थे। उनको पता था क्या, मतलब अगर किसी को सांप ने काट लिया तो क्या क्या जड़ी बूटियां लगेगी, तो वो उस चीज का यूज करके फिर क्या करते थे, उस चीज का यूज करके
ठीक हो जाते थे। अब क्या हुआ है कि लोग अब बार-बार पे मतलब पत्तों को तोड़ के नहीं दवाई बना सकते, तो अब तो काफ़ी एडवांस हो गई है जो टेक्नोलॉजी, इसलिए पत्तों को डायरेक्टली साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं अपने लैब में एंड उससे वो नए-नए मेडिसिन्स बनाते हैं। जैसे कि अगर आपके पैर में दर्द हो तो ये दवाई खा लो, अगर आपको बुखार हो तो डोलो खा लो, अगर आपको छींक लगी हुई है तो सिट्राज़िन खा लो। तो ये सारी मेडिसिन्स बनी हुई हैं लेकिन मिलके दवाई मतलब पेड़-पौधों से ही बनी हुई है, ठीक है? एक्सेट्रा आर यूज्ड टू मेड मेडिसिन्स, ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक फ्लावर्स का है बट अब ये हम कल करेंगे, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही बहुत है। बाकी हम कल लेते हैं आज क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। कल हम फ्लावर से कंटिन्यू करेंगे एंड थैंक यू फॉर तो हमने अभी लास्ट किया था यूजेस ऑफ प्लांट। जैसे हमने जाना था कि प्लांट आर यूजफुल इन द ये सारी चीजें हैं जिसमें प्लांट हमारी हेल्प करता है। प्लांट से हम लेते हैं खाना, लकड़ी, तेल और चॉकलेट वाले प्लांट्स हो गए, एनर्जी वाले प्लांट्स हो गए, ऑयल, मेडिसिन्स, फ्लावर्स। हमने बात किया था मेडिसिन तक। अब हम बात करेंगे फ्लावर्स का। तो अब अलीना यहाँ से यहाँ तक रीड करो। The colorful flowers of plants also help to make the surroundings look beautiful. Some flowers like jasmine, rose, mocha, etc. are used to make perfume. तो परफ्यूम क्या होता है? परफ्यूम बनता है फ्लावर्स से। जैसे द कलरफुल फ्लावर मतलब बहुत सारे कलर के फ्लावर्स होते हैं ऑफ प्लांट, बहुत कलर के फ्लावर्स होते हैं एंड ऑल्सो हेल्प टू मेक ए सराउंडिंग ब्यूटीफुल। मतलब हमारे आसपास की चीजों को फ्लावर्स ब्यूटीफुल बनाते हैं और भी सुंदर बनाते हैं। कुछ फ्लावर होते हैं जैसे जैस्मिन हो गया, रोज हो गया, ये सारे मिल मतलब ये सारे कुछ फ्लावर्स हैं जो कि परफ्यूम बनाते हैं। अब किसी को रोज का स्मेल पसंद है तो रोज का परफ्यूम लेता है, वैसे ही। अब फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे, यानी कपड़े। तो वी गेट फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक ए कॉटन। अब यहाँ पर फाइबर मैं बता दूं आपको, जैसे कि प्लांट कॉटन का होता है जिससे क्लोथ बनते हैं, ठीक है? और यहाँ पर और भी एग्जांपल्स है जैसे कोकोनट हो गया। तो अभी मेरे को फिलहाल कॉटन का ही पता है। तो कॉटन कॉटन का जो प्लांट होता है उससे आपने देखा होगा जो सर्दियां आती हैं फिर आप कॉटन के भी पहनते हो। और शीप से भी हमें फाइबर्स मिलते हैं। जो शीप के बाल होते हैं उससे क्या होता है, उसको ठंडी में यूज किया जाता है, विंटर में। देखा है आपने कभी? अलीना मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. अच्छा, आपको पता है रबर क्या होता है? Rubber. Yes, ma'am. ते हैं वो भी हमें ट्री से मिलता है। पेपर पेपर भी हमें क्या होता है, बैम्बू ट्री होती है एक, यूज टू मेक ए ट्री, उससे मतलब उसको हम यूज करते हैं पेपर बनाने के लिए। एक ट्री है जो कि ट्री से रबड़ मिलता है, कपड़े मिलते हैं और पेपर मिलता है। ये सारी चीजें हमें मिलती है किससे? प्लांट से। तो हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ पे एटमोस्फियर लिखा है, ओके। कंपोस्ट लिखा है, इज ए मिक्सचर ऑफ प्लांट एंड देयर वेस्ट मैटर। ओके अलीना इसको रीड करो, इम्पोर्टेंट है। Compost is a mixture of plants and their waste matter. All this material is put into in ground. A little water is added to the material. After every 2 or 3 days, the incommensurate material can be used as manure. After about 4 weeks, it makes the soil fertile. ओके आपको पता है कंपोस्ट क्या होता है अलीना? No, ma'am.
कंपोस्ट का मतलब होता है खाद। अब खाद क्या होता है पता है आपको? No, ma'am. खाद मतलब जैसे कोई प्लांट है, आपके घर में कोई प्लांट है? No, अलीना, ma'am. कोई भी प्लांट नहीं है, छोटा प्लांट? अच्छा, मैम खाद वो मतलब था। आप कह सकते हो क्या? मैम वो था हमारे पास। अच्छा, खाद मतलब खाद इज ए मिक्सचर ऑफ प्लांट एंड देयर वेस्ट मैटर। खाद जैसे कि पेड़ होता है, पेड़ के नीचे जो सॉइल होती है, मिट्टी को हम सॉइल कहते हैं, याद रखना। तो जो पेड़ की जरूरत होती है, जैसे कि हम लोग मार्केट से जाके बोलते हैं कि हमारा जो पेड़ है वो मतलब उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर उसमें दाने दाने हो रहे हैं, या फिर उसके फ्रूट जो है वो खट्टे आ रहे हैं, ज्यादा ही खट्टे हैं, मीठे नहीं हो रहे, तो हम फिर उसकी दवाई लाते हैं और वो उसकी मिट्टी में डालते हैं, फिर वही खाद होता है। ठीक है। अब प्लांट एंड देयर वेस्ट मैटर, जो प्लांट का खराब चीज होता है, वेस्ट मैटर, मैटर यानी चीज, कोई भी खराब चीज होती है, ऑल दिस मटीरियल, ये सारे जो मटीरियल, ये सारी जो चीजें हैं, इज पुट इनटू ए ग्राउंड, वो सारी चीजें हम ग्राउंड में डाल देते हैं। ए लिटिल वाटर इज एडेड टू द मिनरल आफ्टर, मिनरल मटीरियल, सॉरी, मटीरियल आफ्टर वेरी एवरी 2 और 3 days। अब देखो, जैसे कि कोई मिट्टी है, मिट्टी को आपने अच्छी तरह ग्रो करने के लिए कोई चीज लाए हो मार्केट से, और वो भी एक मिट्टी है, वो खाद है, वो उसकी खाना है। तो उसमें क्या है कि आप उसको पहले अच्छी तरह तोड़ोगे, फोड़ोगे, मतलब थोड़े जो टाइट टाइट होंगे, फिर उसको आप प्लांट में ऐड करोगे और फिर थोड़ा सा पानी दोगे। तो जो आपके प्लांट के लिए जो चीज आप लेके आए हो ना, फिर वो 2-3 दिन के बाद आपका प्लांट ना वो चीज को एक्सेप्ट करने लगेगा, और जो चीज आप चाहते हो वो होने लगेगा। तो द ई कंपोस्ट मटीरियल कैन बी यूज्ड। अब कोई भी जैसे कि वेस्ट चीज होती है जिसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, इट मेक द सॉइल, मतलब ये सॉइल को और भी अच्छा बनाती है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन। क्या अलीना आपको ऑक्सीजन पता है? यस मैम। क्या होता है? मैम वो सांस लेने में मदद करता है। आपको पता है ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? ट्री से। हाँ, और अब आप इसको रीड करो। Plants make their own food by taking carbon dioxide and giving out oxygen during the progress of photosynthesis. We use this oxygen to breathe. It also helps to keep the एनवायरमेंट, environment एनवायरमेंट। environment environment clean and fresh. ओके, अब मेरे साथ इसको रिपीट करो। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, रिपीट करो अलीना। Photosynthesis. फोटोसिंथेसिस। हाँ, photosynthesis. ऑक्सीजन प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? क्या मैम? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मैम नहीं पता। ओके, आपको एक चीज पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है, जो आपको पता ही है, हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, सांस ले छोड़ते हैं, ये पता है ना? यस। हाँ, तो जो हम सांस लेते हैं उसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, और जो सांस हम छोड़ते हैं उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कार्बन जो डाइऑक्साइड है ये एंड गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा,
अब ना ये थोड़ा बड़ी क्लास का टॉपिक है जो मैं आपको छोटा छोटा करूंगी कोशिश समझाने का, जिससे आपको समझ आ जाए। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोग छोड़ते हैं, यानी हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन जो प्लांट देता है, लेकिन प्लांट भी कुछ लेता है। प्लांट क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो सांस हम छोड़ते हैं वो प्लांट लेता है, और जो प्लांट छोड़ता है वो हम लेते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं ना, इसका नाम लेना आपको आना चाहिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं उससे पेड़ अपना खाना बनाता है, खाना बनाता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ध्यान रखना, पेड़ खाना आपको क्या बोले, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाओगी वैसे वैसे आपका एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा बहुत धीरे धीरे से। सो फोटोसिंथेसिस आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस जो प्लांट खाना बनाता है, जिससे खाना बनता है प्लांट का, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वी यूज दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं सांस लेने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प टू कीप एनवायरमेंट क्लीन एंड फ्रेश। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं लेकिन उसको कौन लेता है? प्लांट, यानी ट्रीज, प्लांट। और प्लांट छोड़ते हैं कार्ब और ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन कौन लेता है? पूरे लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स अलीना आपको पता है? क्या मैम? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स पता है आपको? क्या होता है लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग मतलब जो लिविंग थिंग्स लिविंग जो हम रहते हैं और उनके सामान सामान। क्या अलीना आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, दोबारा रिपीट करो। मैम जीते जो है जीने का सामान। नहीं, अभी मैंने आपको ये ग्रामर में भी पढ़ाया था और मैं आपको अभी दोबारा बता देती हूँ। लिविंग थिंग्स होता है जो चीज सांस लेती है, खाना खाती है, उसको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, यानी जो बढ़ रहा है। अब प्लांट है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड उसका खाना है, वो ले रहा है और वो बढ़ रहा है। छोटे से प्लांट से बड़ा सा ट्री बन जाए, सॉरी, छोटे से सीड से वो प्लांट बड़ा सा बन जाता है, तो वो बढ़ रहा है, वो लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स होता है जो ना खा रहा है ना बढ़ रहा है, यानी हमारा टेबल। टेबल ना खाना खाता है ना बढ़ता है, उसको तुम जैसे रखोगे वो वैसे ही रहेगा। ठीक है अलीना, समझ आ गया? अलीना, यस अलीना आपकी मैं आवाज समझ आ गया। यस मैम समझ क्या आ होता है लिविंग थिंग्स? बताओ, लिविंग थिंग्स क्या होता है? गया। हम खाते सांस लेना और खाना खाना। ये आंसर थोड़ी ना हुआ अलीना। जितनी भी चीजें सांस लेती है, खाना खाती है, अपनी जगह से बढ़ती है, यानी जिस जगह पे वो रहती है वो जगह पे नहीं रहती, उससे बढ़ जाती है। यानी कोई सीड है, सीड मतलब क्या होता है अलीना? क्या मैम? सीड क्या होता है? सीड, सीड हाँ वो सीड। जिसको रोपते हैं जिससे वो सीड, बनता है सीड गाजर मूली टमाटर। नहीं 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 नहीं। सीड का मतलब होता है बीज, जो कि हम जमीन में डालते हैं, हाँ हाँ बीज। मैम वही। हाँ, ओके। सो अब यहाँ पर हमारा आता है रेनफॉल। अब रेनफॉल क्या होता है लीना? रेनफॉल हम्म, मैं वो नहीं पता। बारिश होना। बारिश होना। रेन, यस, रेन मतलब बारिश, मैम रेनफॉल यानी मैम बारिश होना। मैम उसको तो हम खाली रेन बोलते हैं।
बेटा रेन यानी बारिश होता है, रेनफॉल यानी बारिश होना होता है। ठीक है, रेनफॉल यानी बारिश होता है। तो प्लांट्स कीप द एयर कूल। प्लांट जो होता है वो आसपास की चीजों को ठंडा रखता है। हवा जो होती है ठंडी रहती है जब बारिश होने वाला होता है और जब बारिश हो रही होती है, एंड बारिश वाला मौसम होता है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, शेल्टर। प्लांट प्रोवाइड शेल्टर टू मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब जो शेल्टर है, शेल्टर मतलब क्या होता है लीना? शेल्टर भी नहीं पता। ओके, आपको ये पता है कि पेड़ के नीचे कौन रहता है? पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे मिट्टी रहता है। पेड़ के नीचे चिड़िया रहती है शेल्टर के लिए। शेल्टर मतलब पेड़ जो है वो ऐसे घना रहता है और उसमें ऐसे उसके मतलब टेंटिकल बोल रही हूँ मैं, मतलब ये होते हैं उसके, ठीक है। और उस पे चिड़िया आके बैठती है, तो चिड़िया को जो छत मिलती है जिसमें कोई भी रहता है उसको शेल्टर वगैरह बोलते हैं हम, ठीक है। ओके मैम। तो जब बारिश का मौसम होता है तो प्लांट जो होता है वो बर्ड्स को, मंकी को और एलिफेंट्स को, इन सबको क्या होता है, शेल्टर देते हैं। मतलब कि वो लोग उसके नीचे आके छुपते हैं और प्लांट जो होता है वो उनको शेल्टर देता है, बचाता है बारिश के पानी से। ठीक है लीना, क्लियर हो गया ये चीज? यस मैम। अच्छा, अब मुझे आप बताओ, नेम एनी 5 थिंग्स अराउंड यू दैट मेड फ्रॉम प्लांट। क्या मैम? इसको रीड करो, क्या लिखा हुआ है? Name any 5 things around you that are made from plants. समझ आ गया? No मैम। किसी भी ऐसे 5 चीजों का नाम बताओ जो प्लांट से बना हुआ है, जो आपके आसपास है। एक पेपर ओके, एक तो पेपर हो गया। और 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 क्या बोलेंगे, लकड़ी। लकड़ी? लकड़ी क्या है? लकड़ी नहीं। आप मुझे 5 चीजों के नाम बनाओ जो कि बना है, जो कि बना हुआ है, मेड है किससे, प्लांट से। एक तो आपने पेपर बोल दिया, और 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 मैम ऑक्सीजन। अलीना, आपका सोफा जिस पे आप लेटी हो, आपका स्टडी टेबल जिस पे आप स्टडी करती हो, आपका डाइनिंग टेबल यानी चेयर, ये सारे लकड़ी से बने हुए हैं। और हमारा डोर गेट का मेन डोर हो गया, ये सारे लकड़ी से बने हुए हैं। आपको मैंने कहा था अपने आसपास देख लो कि उसमें कौन सी चीजें हैं जो लकड़ी से बनी हुई है। अब पता चल गया? यस मैम। चलो अब क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। अलीना, रीड द क्वेश्चन एंड टेक द आंसर। लोटस इज ऑन aquatic. aqua एक्वेटिक मतलब? aquatic aquatic जो एक्वाटिक नहीं है, पानी में। एक्वेटिक है। एक्वेटिक मतलब है ना अलीना, एक्वेटिक मैम मतलब? aquatic का मतलब जो पानी में है, मतलब शाबाश, पानी का कुछ गुड। होता है ना। जो पानी के अंदर रहते हैं, पानी वाले प्लांट। अब इसको आगे रीड करो। Yes, yes. Grows along the ground. Watermelon. अलीना, ग्रोज, ग्रोज यानी बढ़ना। हाँ मैम पता है।
आंसर मैम आंसर watermelon. Read the question. Get from the we get from the letters of rubber. Then ma'am. फोर्थ वाला क्वेश्चन रह रहा है. ट्री इज यूज टू फॉर मेकिंग पेपर. Paper. Tree is used to for making paper. Bamboo. Very good. ओके सो फिल इन द ब्लैंक्स करने की जरूरत नहीं है. आ जाओ. Most of the food we eat comes from plants. Plants like oak and maple, stream. ओके आपने किया ट्री आर बिगेस्ट प्लांट. ट्रू. प्लांट ग्रो ओनली ऑन लैंड. ट्रू. नहीं अलीना, प्लांट मैंने अभी आपको बोला था सिर्फ धरती पे उगने वाले प्लांट नहीं होते हैं, पहाड़ों पे भी उगते हैं, पानी में भी उगते हैं, बहुत सारी जगह उगते हैं. फॉल्स है. वाटर लिली इज aquatic plant. True. Very good. Most of the food we eat from plant. True. Very good. Plant like oak and maple grow in the extreme climate. ठीक है. नीचे वाला आपका फॉल है. अब अलीना दिस इज योर क्वेश्चन आंसर. हाउ इज ट्री डिफरेंट ए हर्ब्स. अब इन्होंने बोला है ट्री और हर्ब्स एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है. ट्री बड़ा होता है, हर्ब्स मीडियम साइज का होता है, और उसके क्या क्या यूजेस होते हैं ये आपको लिखना है क्योंकि मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ उसके बारे में. एंड व्हाट आर हर्ब्स. हर्ब्स क्या होते हैं. हर्ब्स बहुत स्मॉल प्लांट होते हैं जिनको हम मेडिसिन के लिए भी यूज करते हैं. नेम एनी 3 प्लांट्स. नेम एनी 3 हर्ब्स नेम. तो 3 किसी भी फ्लावर्स के नाम बताने जो बहुत छोटे हैं. हर्ब्स के प्लांट के नाम बताने. व्हाट आर डेजर्ट्स प्लांट्स, मतलब कौन से रेगिस्तान वाले प्लांट है उसके नाम लिखना है. एनी 2. और इन विच प्लेस. अब यहाँ पर जो रेगिस्तान में जो उगता है कैटल्स एंड डेटा प्लैम ग्रो वेल, मतलब ये जो उगता है ये कैसे उगता है ये पूछा गया आपको. इन विच प्लेस मतलब ये कैसे उगते हैं. और वाई शुड बी प्लांट ट्री इज आवर सराउंडिंग, मतलब कि क्यों हमें रखना चाहिए प्लांट को अपने आसपास. ऑब्वियसली ये तो हमें पता है बिकॉज ऑफ हम बिना प्लांट के सांस नहीं ले सकते, हम सारे मर जाएंगे अगर प्लांट नहीं होगा तो. और बहुत सारी चीजें हैं, यानी 90% चीजें हैं जो हमें सिर्फ प्लांट से मिलता है. हमें खाना सिर्फ 2 जगह से प्रोवाइड होता है, एक तो प्लांट से, दूसरा एनिमल से. एनिमल्स से जो खाना हमें प्रोवाइड होता है उसको हम फ्लैश बोलते हैं, यानी मीट वगैरह प्रोवाइड होता है, तो वो एनिमल से प्रोवाइड होता है. लेकिन सबसे ज्यादा चीजें जो प्रोवाइड होती हैं वो प्लांट से होती है. तो अलीना ये आपका होमवर्क है, ये मुझे आप आज या कल सुबह तक करके भेज देना. ओके ओके मैम. बाद में तुम कहती हो कि अलीना मेरे पास आंसर नहीं है मैम. इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, इसको सॉल्व करके मुझे भेजना, फिर हम क्लास लेंगे. कल की क्लास 4 बजे होगी, तो आप होमवर्क जल्दी भेज देना. स्क्रीनशॉट ले लिया आपने. Yes ma'am. ओके ठीक है. बाय बाय. Bye bye ma'am. Subscribe now.